दुनिया की एक ऐसी खुफिया एजेंसी जिसने दूसरे देश में जाकर अपने नागरिकों को बचाने का काम किया था, इसका नाम है मोसाद। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि मोसाद क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी के रूप में पूरे विश्व भर में जानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बाकी देशों के पास भी तो अलग अलग तरह के और खतरनाक तरह की एजेंसीज होती हैं, फिर आखिर इस मोसाद में ऐसा क्या है जो ये इतनी ज्यादा पॉपुलर मानी गई है। अगर सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, इसे इजरायली इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मेन एंटिटीज के रूप में जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इसमें काम करने वाले एजेंट इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से उस इंसान को ढूंढ निकालते हैं जो उनके देश इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, और मिलने के बाद उन्हें ऐसा खतरनाक टॉर्चर करते हैं कि उनके मन से जीवन भर डर जाता ही नहीं है। 80 लाख की जनसंख्या वाले, चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल को अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है मानो कि ये कितनी ही मुश्किलों के बीच में घिरा हो। लेकिन इसकी ये खुफिया एजेंसी काफी है इसे हर एक मुश्किल से बचाने के लिए। इस एजेंसी के डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्राइम मिनिस्टर से ही बात करते हैं और सीधा उन्हीं को जवाब देते हैं। और सुरक्षा इतनी बड़ी है कि इतनी छोटी जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी दुनिया भर में उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा हथियार भेजता हो। 13 मार्च 1949 में बनाई गई ये एजेंसी खास तौर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए ही बनाई गई। इतना ही नहीं, इसके रोल, ऑब्जेक्टिव, इन सब के बारे में इजराइल ने अपने किसी भी कानून में खुलकर नहीं बताया है। इस एजेंसी के अंदर तकरीबन 1500 लोग काम करते हैं और इसकी खास बात यह है कि इस एजेंसी में 40% औरतें हैं। एजेंसी की कोई भी जानकारी ग्रुप बनाकर डिवाइड की जाती है और यहाँ तक कि एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों को भी पूरी डिटेल्स नहीं पता होती है, जिससे कि प्राइवेसी बनी रहे। इतनी स्ट्रिक्टली तरीके से हर एक चीज को फॉलो किया जाता है कि इसका अंदाजा भी शायद हम लोग नहीं लगा सकते। इजराइल अपने देश और अपने नागरिकों के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहता है, और उसका जीता जागता सबूत है जब इजराइल के ओलंपिक में गए खिलाड़ियों को आतंकवादी संगठन ने मार गिराया था। ये बात है 1972 की, जिसमें एक ऑपरेशन को इजराइल ने तब चलाया था जब ओलंपिक में भाग लेने गए उसके 11 खिलाड़ियों को PLO और ब्लैक सितंबर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मार गिराया था। इसका बदला लेने के लिए एजेंसी ने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था रैथ ऑफ गॉड। इसमें उन लोगों को चुन चुन कर मारा गया जो इसमें शामिल थे। उन्हें पहले एक गुलदस्ता भेजा जाता था और फिर उन्हें 11 खिलाड़ियों को मारने की वजह से 11 ही गोलियां मारी जाती थी। इजराइल अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी से भी लड़ने की ताकत रखता है, पहले भी और आज भी। अब आप इस किस्से को सुनिए जिसमें आतंकवादियों ने एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था जिसमें इजराइल के 102 नागरिक सवार थे। आतंकवादी अफ्रीका की तरफ प्लेन को ले गए जहां उन्होंने अपने साथियों को छोड़ने की मांग के साथ साथ $5 मिलियन की भी मांग कर डाली। लेकिन इजराइल का इरादा कुछ और ही था और फिर तैयार हुआ एक ऐसा खतरनाक प्लान जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कहते हैं कि आतंकवादियों ने जिस टर्मिनल में लोगों की बरनी बनाकर रखा था वो संयोगवश एक इजराइल कंपनी ने ही बनाई थी। इसीलिए प्लान के मुताबिक एक ही रात के अंदर उसी के जैसा टर्मिनल खड़ा कर दिया और अनाउंसमेंट ये करवाई कि उनके राष्ट्रपति विदेशी यात्रा पर हैं और इसी वजह से फाइटर जेट भेजा जा रहा है। लेकिन जेट के अंदर 200 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे, साथ ही फाइटर विमान भी, जिन्हें मोसाद ने अपने प्लान के बारे में ठीक से समझा दिया था। दूसरे देश में घुसकर ऐसा ऑपरेशन करना सुनने में नामुमकिन लग रहा था, लेकिन देश के प्रति समर्पित सैनिक जोश से भरे हुए थे और अपने नागरिकों की रोने की आवाज सुनकर इस बात के लिए तैयार थे कि वो किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों को कुछ भी नहीं होने देंगे। उस एयरपोर्ट पर गाड़ियां लो ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ाया गया जिस तरह से इजराइल के राष्ट्रपति की एंट्री होती थी।
लेकिन तभी पीछे से सैनिकों ने साइलेंट राइफल से आतंकवादियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते बाहर के आतंकवादी ढेर हो गए और अंदर बैठे आतंकवादी इससे पहले कि सावधान हो पाते, तभी एक इजराइल की खुफिया एजेंसी अपने सैनिकों के साथ एंट्री ले चुकी थी और फिर 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया। तब तक 3 और विमान भी एयरपोर्ट पर आ चुके थे, जिसमें एक विमान नागरिकों के लिए था। और देखते ही देखते इजराइल ने अपने सभी सैनिकों को जिंदा बचाया और घर वापस ले आए। इस कारनामे को करने वाला इजराइल पहला देश बना था जो दूसरे देश में जाकर ऐसा कुछ कर पाया हो। मोसाद एजेंसी 20 साल बाद भी देश के प्रति षड्यंत्र रच रहे लोगों को छोड़ती नहीं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो या फिर दुनिया के। उनका काम है उन्हें ढूंढना और उनके मन के अंदर एक ऐसा डर पैदा करना कि फिर वो दोबारा इजराइल की तरफ नजर उठाने की भी हिम्मत न करें। आज मोसाद इसी कारण दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी करने वालों को, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं है। मोसाद सिर्फ एक एजेंसी नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश भारत को भी इसी तरह की खतरनाक एजेंसी की जरूरत है, जो गद्दारों और दुश्मनों को किसी भी कीमत पर ना बख्शे? अपने विचार हमारे साथ कमेंट में लिखकर शेयर अवश्य करिएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जाने से पहले इसे लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों, इसे शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।